मैं एक चीज इस दुनिया में हर विद्यार्थी को बता देना चाहता हूं कि अगर आप जरूर ये कान खोल के सुन लेना, समय सबको नहीं मिलता अपना तकदीर बदलने के लिए। अगर तुम बड़े घर में पैदा हुए होते, तुम्हारी जमींदारी होती, खूब ढेर सारा पैसा होता, तो तुम इस धरती पे आके क्या करते? बाप की दौलत संभालते, कोई जिंदगी में तुम्हारा नाम शायद ना जान रहा हो। लेकिन अगर तुम इस समय गरीब पैदा हो, तुम्हारे पास सरकमस्टेंसेस तुम्हारे साथ नहीं है, अगर अब तुम खुद अच्छा करना चाहते हो, तो शायद भगवान ने तुमको चुना है अपने घर की स्थिति को बदलने के लिए। राज करना है दुनिया पे, मन करता है तुम लोग का एकदम राज करे, अपना साम्राज्य होना चाहिए। ऐसा फील होता है कि नहीं कि एम्पायर होना चाहिए, अपना एक साम्राज्य हो अपना। छोटी मोटी बातों से वो गिला नहीं करते, जिन्हें सिकंदर बनना होता है वो एरो गैरो से लड़ा नहीं करते। इतनी मेहनत करेंगे कि परिणाम मिले ना मिले, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। वो जो रील आती है ना, सरकारी नौकरी जब लगती है, जब रिजल्ट दिखता है, वो रील बनाते हैं ना आजकल, माँ बाप का रिएक्शन करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, वो रील आप बना पाओ। रफ्तार धीमी ही सही, मगर समंदर पार करने का दम रखो, क्योंकि घायल तो अमूमन यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। लाला, अपनी बारी का इंतजार है हमें, खेल नहीं खेलेंगे, सीधा खेल ही पलट देंगे। अभी तक लोग तुमसे बोलते आ रहे हैं तुम नहीं कर पाओगे। देखो एक चीज याद रखना कि जब लोग तुमसे बोल रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे और उस समय पर तुम उस चीज को अचीव कर लेते हो ना, असली मजा तभी आता है। मेहनत से तकलीफ होने लगे तो अपने अपमानों को याद कर लेना, आपकी रफ्तार को पंख ना लग जाए तो कहना। अगर आपको झुकाने के लिए कोई रणनीति बनाई जा रही है तो समझ लीजिए आपकी ताकत उन बड़े बड़े योद्धाओं को पानी पिला सकती है, क्योंकि जाल वही बिछाया जाता है जहां योद्धा कमजोर नहीं शक्तिशाली होते हैं। याद रखो, याद मैं रहूं या ना याद रहूं, मेरे नंबर जरूर याद रहें, 37 पंजे 185, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोला है, अगर मेरे दोस्तों आपको भगवान को जानना है तो मैथ को जान जाइए। खुद सोचो, अगर आप एक चीज को 4 बार पढ़ोगे समझ में आएगा क्या? समझ में आ भी गया, आप खुश जरूर हो गए, क्या टाइम चला गया? क्या आपकी एफिशिएंसी घट गई? घटी कि नहीं घटी यार? रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी, मैं जिस रफ्तार में बोल रहा हूं उस रफ्तार में आपको सब्जेक्ट समझने की आदत होनी। जब डॉक्टर बनोगे तब डॉक्टर बनोगे, ऐसे थोड़ी बन जाओगे भैया, मजाक थोड़ी चल रहा है। हारा नहीं हूं, नहीं, चाहे गंद में पैदा हुआ हूं, कोई इज्जत नहीं है, कोई प्यार नहीं करता, पैसा नहीं है, वरना डाउनफॉल का टाइम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ कमबैक होगा। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा के कहना, वक्त बताएगा, क्योंकि लाला मजा सही वक्त आने पे ही आएगा। 36 साल से एक रिकॉर्ड आ रहा था ओलंपिक में और 36 साल से कोई तोड़ नहीं पा रहा था। तो माइकल फेल्प्स ने जब तोड़ा तो उससे पत्रकारों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा कमाल का दिन रहा आपका, बड़े लकी रहे आप कि आपने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा कि मैं 4 साल से बिना एक दिन गैप किए, बिना एक दिन, नॉट अ सिंगल डे राइडर। उसने कहा कि जब पूरा अमेरिका क्रिसमस के दिन छुट्टी मनाता था, पूरा अमेरिका, कहा कि उस क्रिसमस के दिन भी अकेले में 12 घंटे तैरता रहता था। अरे एक बार सोच के तो देखिए, 4 साल लगातार या 4 सप्ताह आदमी लगातार काम नहीं कर पाता। 4 साल लगातार 12 घंटे क्यों नहीं तोड़ेगा रिकॉर्ड? उसने पहले पता किया था कि जिस आदमी ने ये रिकॉर्ड बनाया उसने क्या किया, तो उसको पता चला कि वो 8 घंटे तैरता था, तो ये 12 घंटे तैरा 4 साल तक। तो ये जाने से पहले बोल के गया था मीडिया को और दुनिया को कि मैं रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं, मैं 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं। मीडिया ने कहा कि ये आदमी घमंडी हो गया है, एरोगेंस है इसके अंदर, राइडर। ये पहले बोल के गया था कि मैं तोड़ रहा हूं, क्योंकि उसने उतनी मेहनत कर ली थी, उतनी प्रैक्टिस कर ली थी। वो जानता था कि 4 साल से छुट्टी पे नहीं गया है, उसको पता था कि 4 साल से मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। वो जानता था, दुनिया नहीं जानती थी, मीडिया नहीं जानती थी। आदमी की मेहनत उसको इतना आत्मविश्वास दे देती है कि वो अपने हिस्से की जीत छीन लेगा ब्रह्मांड से।
मेरे पास एक बच्चे का मेल आता है कि भैया यार मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ाई का, वो जोश नहीं आ रहा है, वो मोटिवेशन नहीं आ रही, वो आग नहीं आ रही है पढ़ने की। अच्छा इधर आओ, क्यों नहीं आ रही आग, क्यों नहीं आ रहा है मोटिवेशन? सच सुनना है, कड़वा लग सकता है पर ध्यान से सुनना। सच ये है कि तुम्हारे अंदर वो चाह ही नहीं होता स्कोर करने की। सच ये है कि तुम उस गोल के लिए तब पागल ही नहीं हो। सच ये है कि हमारे ऊपर अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई नहीं है। तुम्हारे पापा तो नहीं बोलते कि आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, मम्मी तो नहीं बोलती आज मन नहीं कर रहा काम करने का, आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का, आज मन नहीं कर रहा जॉब जाने का। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं। हमारे माँ बाप के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या? तुम्हारी फीस भरनी है। तुम जो इधर उधर घूमते रहते हो उसका खर्चा उठाना है। थोड़ी कड़वी लग सकती है आज की बात, पर मैं सच बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ। दुनिया में दो शब्द हैं जिनको समझना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो दोनों समझ में आ गए तो फिर उस व्यक्ति को महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक है ध्यान, दूसरा है प्रेम। तो जिसके पास जितने ज्यादा गुण, उसकी उतनी ज्यादा उपयोगिता, उसकी उतना समाज में मान सम्मान। तो ना तो आप प्रेम के पीछे भागिए और ना आप पैसे के पीछे भागना, आप अपनी शक्ति, उपयोगिता के पीछे भागिए। जितना आप शक्तिशाली होते जाएंगे, उपयोगी होते जाएंगे, ये प्रेम और पैसा दोनों आपके पीछे आएंगे। मैंने जीवन में जो किया फुल किया, मुझे इस बात के लिए कोई शर्म नहीं है। मैंने जीवन में जब फिजिक्स पढ़ी फुल पढ़ी, जब पढ़ाई फुल पढ़ाया। मैंने जीवन में जब प्यार किया तो बेतहाशा बेइंतहा प्यार किया, और बेतहाशा दिल भी टूटा है, खूब रोए भी है। Whatever I have done in life, I have done full. I have no regrets for that. No regrets for that. I don't have any regrets for it. तुमको आज एक सच्चाई बताता हूँ। अगर आई लव यू का जवाब आई लव यू टू सुनने में उतना मजा नहीं आता है, या आई लव यू का तो मेहनतकश लोगों से कि आई लव यू टू में वो मजा नहीं है जब 1 तारीख को ये मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, और ये फील वही ले कमेंट बॉक्स में बताना। सवाल इसका नहीं है कि आप जानते हैं, जानने से जीवन नहीं बदलता। सवाल इसका है कि कौन सी बात आदमी किस स्थिति में, किस समय पे सुन रहा है, किस मोमेंट पे, किस क्षण पे सुन रहा है। देखिए बातों से जीवन नहीं बदलता, किसी क्षण में कोई बात होती है जहाँ से जीवन बदला। क्षण में राइडा दैट मोमेंट, वो मोमेंट बदल देता है। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे बोलना है, लेकिन जिस प्रकार आप बोलते हो ना, वो ये तय जरूर करेगा कि आप किस क्लास के। क्या फर्क पड़ रहा है, किसको पता चल रहा है? आखिरी के 1-2 दिन के रोने होते हैं बस, वो जिस दिन रिजल्ट आता है ये पापा बहुत मेहनत करी, मम्मी बहुत मेहनत करी, नहीं हो पाया। पर अंदर से तुम्हें पता है कितनी मेहनत तुमने करी है। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन 2 बच्चे खुश होते हैं। एक वो बच्चा जिसको पता होता है कि यार मैंने बहुत मेहनत करी थी, कोई बात नहीं 100 की जगह 95 आया, पर मैंने अपनी मैक्सिमम मेहनत कर दी थी, इससे ज्यादा मेहनत मैं नहीं कर सकता था। एक तो वो बच्चा खुश होता है, और दूसरा वो बच्चा खुश होता है जिसके लक बाय चांस अच्छी मेहनत करी थी तो उसके अच्छे नंबर आ गए, 100/100 आ गए या 99 आ गए। ये 2 बच्चे जो हैं ये अच्छे से खुश होते हैं, अंदर से खुश होते हैं। तीसरे होते हैं वो वाले जो ठीक है पता था कुछ नहीं होने वाला, हो गया। 12-15 घंटे मेहनत कर सकते हो? बताओ। हर दिन कंसिस्टेंट रह सकते हो? बताओ। डिसिप्लिन रह सकते हो? बताओ। हर दिन शो अप कर सकते हो? बताओ। मन नहीं करता, आलस का मन करता है, फोन चलाने का मन करता है, ऐसा लगता है दुनिया भी तो कर रही है हम भी कर लें। नहीं भाई, मन के अगेंस्ट चलना पड़ता है, रोज निकलना पड़ता है, सूरज जैसे जलना पड़ता है तब चमकते हैं। ये जनरेशन जो आज अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, आज का जनरेशन, इसके सामने एक नॉर्मल 2 कौड़ी का ठेकेदार घटिया मसाला डाल के नालियां बना देता है जिसका ढक्कन टूट जाता है। ये उसके खिलाफ आवाज न उठाने वाली जनरेशन गांधी पे आवाज उठाती है, जो गुलामी में महारानी से लड़ गया था। जो अपने विधायक से नहीं लड़ सकता है, बिना पैसा खिलाए प्रधानमंत्री आवास योजना से घर नहीं बनवा सकता है, वो आवाज उठाता है गांधी सही थे या गलत थे। ये तो बात हो गया, मोबाइल आ गया 2 लाइन लिख दो, किसी को खराबी है क्या? मैंने तो लाइफ में एक चीज सीखी है दोस्त, कि जब भी भगवान को कुछ बहुत बड़ा देना होता है ना, सबसे पहले तो वो तुम्हें एक बड़ा सा फेलियर सुनाएंगे। तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे दूर हो जाएंगे, प्यार करने वाले ब्रेकअप कर डालेंगे, जो तुम्हारे अपने भी है ना वो भी नजरें चुराने लग जाएंगे, वो भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको जिसको सबसे बड़ा देना है उसकी टेस्टिंग चल रही है। ये याद रखना, सर नीचे करो, मेहनत करते रहो, जीत तुम्हारा इंतजार कर रही है। रैंक 1 भी जो था ना इस साल, उसने भी वो सामने लिख रखा था कि मेरे को इस साल इतना लेके आना है। अपनी औकात से बड़ा टारगेट बना के लिख दो। सबसे पहली चीज, तुम सोच रहे हो ना भैया आज तक 60-70 आते थे, शायद 80 आ जाएंगे, ना 95 आएंगे। लिखना है, सबसे पहली चीज है लिखना है। सबसे पहला स्टेप है ये माइंडसेट क्लियर करना कि लाऊंगा तो लाऊंगा, कोई कितना ही बोलता रहे भैया, ठीक है आसपास वाले दोस्त कोई कितना ही बोलता रहे, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मैं फोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगी। अगर ये माइंडसेट क्लियर है, सबसे पहली चीज हाथ से उठा के सामने लिख दो
गरीब आदमी को साथ ऐसा नहीं होता है। एक हमें याद है 2 बज रहा था रात का, एक झारखंड की एक लेडी थी, एकदम बूढ़ी थी, चल रही थी तो सही से चल नहीं पाती थी। मशीन में जब गई थी चेकअप करने तो उनका MRI जब हुआ था तो हिल गया था, तो इमेज खराब हो जाता है। इमेज खराब हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि आप दोबारा करा लीजिए। तो उन्हें लगा कि आप दोबारा कराएंगे ना तो फिर पैसे लगेंगे। तो बेचारी एकदम हमसे आके करी, हम जानबूझ के ना नहीं हिलैली बाबू, अपने से हिल गई लो एकदम। हम कहे माता जी पैसे नहीं लगेंगे दोबारा कहे आप, तो एकदम खुश हो गई अरे बाप। जबकि ये पूरी जगह का रूल है कि अगर गड़बड़ हो जाता है तो दोबारा उसी पैसे में करते, बट उनका हिम्मत तोड़ दिया। एक मछुआरे का बेटा सुबह 4 बजे अखबार बेच के भारत रत्न अब्दुल कलाम बन सकता है। एक भजिया लगाने वाला धीरूभाई अंबानी बन सकता है। एक बस कंडक्टर भारत का सुपरस्टार रजनीकांत बन सकता है। एक मोची का बेटा अमेरिका का राष्ट्रपति लिंकन बन सकता है। तो तुम भी कर सकते हो। यू आर नो डिफरेंट। अमीर मेरी नजर में वही है बस 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची। जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। सर आप कितने क्यूट हो। अरे क्यूट उट कोई नहीं होता भाई, जिंदगी में जो चीजें फालतू दिखती है उसको अपन क्यूट बोल देते हैं, और लड़कियां स्पेशली। ओ ये आइसक्रीम कितनी क्यूट लग, आइसक्रीम कैसे क्यूट लग सकती है किसी भी चीज को। ओ बेबी तुमने कितनी क्यूट सैंडल्स पहनी है, किसी भी चीज को। लड़के जल्दी किसी को क्यूट उट नहीं बोलते हैं। कभी सुना तुम्हारा दोस्त आके तुमको बोला भाई आज क्यूट लग रहे हो। अगर किसी दोस्त ने किसी ने आके तुमको बोल दिया ना भाई आज क्यूट लग रहा हो, तुम फिर ऐसे देखोगे क्या 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 बोला, क्यूट, बाहर निकल करके। पेरेंट्स आते हैं, अब हमारा लड़का है इसको 1 साल में IAS बनाना है। मैंने कहा जी बिल्कुल बना। हाँ भाई डोनाल्ड ट्रम्प किस पार्टी से है? डोनाल्ड ट्रम्प किस पार्टी से है? भाजपा से। हमने कहा अब 300 साल लगेगा। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो होगी। हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के दिखा। राजा बनने का बस एक ही सिद्धांत है, खूब पैसा कमाओ, खूब गोल बनाओ पैसा कमाओ। ये लोगों की डायलॉग बाजी में मत जाओ। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती है, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। ये नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। अच्छा तुम में से ज्यादातर लोग क्या होता है तुम लोग के साथ कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता है। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था, अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अब अगर आदमी कहेगा नहीं तो जिएगा कैसे? मिडिल क्लास क्यों कुछ नहीं कर पाता? उसको समाज का बहुत बड़ा डर है कि लोग हंसेंगे, और हंसने से जितनी साहस पैदा होती है, जितनी ऊर्जा पैदा होती है, उतना किसी मोटिवेशन किसी राजा व्यक्ति के अंदर होने वाली 5 खूबियां। सबसे पहली खूबी ये है, 5 खूबियों में से उसको 5 शब्दों का मतलब पता होना चाहिए बस। पहला, रिश्ता। कुछ लोग होते हैं ना सबसे बनाने लगते हैं, ये भिखमंगों की आदत है। कोई नेता मिल गया, कोई मंत्री मिल गया, सर आपका नंबर मिलेगा, लग गए ना भिखमंगे की तरह उसके पीछे। अपना वजूद पैदा करो। दूसरा, जिसको समय की कीमत पता है, समय, अकेले बैठे रहो पर किसी को फालतू में अपनी समय मत दो। प्रेम करो नहीं, शक्ति इतना पैदा कर लो कि लोग तुम्हें प्रेम करें। चौथा शब्द है समझ, और 5वां शब्द 24 घंटे को डिवाइड कर लो 3 पार्ट में। 8 अपने व्यक्तिगत जीवन को दे दो, सोना, नहाना, ब्रश करना, उसके बाद भी तुम्हारे पास 16 घंटे बचेंगे। 65,000 करोड़ है एजुकेशन पे शिक्षा दिया जाता है। कोई सरकारी स्कूल ठीक नहीं है। महाराष्ट्र का सरकारी स्कूल ठीक है, मध्य प्रदेश का सरकारी स्कूल, राजस्थान में तो गिर गया तो स्कूलें गिर गया। हमारे यहाँ पुल गिरता है, राजस्थान में स्कूलें गिर गई। सरकारी स्कूल में टीचर अमीर होते हैं, पढ़ने वाला गरीब होता है। प्राइवेट में स्टूडेंट अमीर होते हैं, टीचर गरीब होते हैं। ही प्रेम है। लोग मंदिर जाते हैं, तन मन धन सब अर्पित तुमको। अगर वो मूर्ति बोल दे अवध ओझा जी मालिक, फॉर्च्यूनर छोड़ के चले आओ, अवध ओझा दोबारा मंदिर जाइए नहीं करेंगे।
पता है ना कि ये मूर्ति बोलेगी नहीं, तो यहाँ शक्ति का ही सिद्धांत है। किसी को पाना, किसी को खोना सबसे आसान, सबसे मुश्किल है संभाल कर रखना। इस देश में 80% टीचर मजबूरी में पढ़ा रहे हैं। वो जो टीचर काहे बने, क्या भैया कहीं और नौकरी नहीं लगी तो सोचे टीचर बन जाए। जिस देश में मजबूरी में व्यक्ति टीचर बनेगा, वो क्या मस्ती में पढ़ाएगा। टीचिंग एक मस्ती का प्रोफेशन है। आप क्लास में एंटर करें तो लड़कों को लगे कि भाई साहब मजा आएगा। हमारा एक जूलॉजी का टीचर था, बॉटनी का, एम्पैथी, उसकी क्लास में मैं बैठता था। अरे क्या शानदार हीरो टाइप का टीचर था, मस्ती से पढ़ाता। मुझे मजा आता था उस आदमी की क्लास में। उससे कहा, अबे कहाँ के हो? मैंने कहा जी गोंडा के हैं। अबे तो गुंडा ही करो, यहाँ क्या करने आया हो? उसकी आदमी की बातें मुझे बड़े अच्छी लगे। हैं ठीक है मस्त रहो, कुछ नहीं, जिंदगी मस्ती पे चलती। इस दुनिया में खासकर आप जिसके इंटरेस्ट के में हैं, आप उसके लिए अच्छे हैं। अच्छा बुरा कुछ होता नहीं। जैसे हमारी पड़ोस की आंटी ने मुझसे कहा कि अवध, मैंने कहा जी आंटी। बोले मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ की बात नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूंगा। अब वो मेरी बुराई करने लगी। सर इंस्टाग्राम की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। बेटा अगर इंस्टाग्राम की वजह से तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, प्रॉब्लम सॉल्व, मैटर खत्म। मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन। बदनामी तो कर दोगे लाला, बराबरी कैसे करोगे?